हाय फ्रेंड्स, मैं आ रहा हूँ आज आपके लिए दोबारा से इशू ऑफ शेयर्स में फोरफिटेड ऑफ शेयर्स पढ़ाने के लिए। ये जो फोर फीचर है क्या? फोर फीचर होता है कि जब कोई शेयर होल्डर हमारी अलॉटमेंट और कॉल्स का पेमेंट नहीं करता तो कंपनी के पास राइट है कि वो उन शेयर्स को कैंसिल कर दे, यानी पहले जब्त कर ले फिर उन्हें कैंसिल कर ले और फिर अपनी मर्जी से जिसे चाहे उन्हें उन शेयर्स को दोबारा रीइश्यू कर दे। तो कंडीशंस क्या है? यानी कि जब कोई शेयर होल्डर हमारी अलॉटमेंट या कॉल्स का पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसे रिमाइंडर भेजती है और लास्ट में 14 डेज का एक फाइनल नोटिस भेजती है। और उस नोटिस के बाद भी यदि कोई रिएक्शन नहीं होता है शेयर होल्डर का तो कंपनी उसके शेयर को फोरफिटेड कर लेती है और उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है। तो फोरफिटेड का जो वर्ड है वो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि अगर कंपनी ने शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया तो उन शेयर होल्डर से जो भी पैसा कंपनी को मिला है, सपोज करो अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं दी, एप्लीकेशन तो दी ही होगी ना। बिना एप्लीकेशन के तो हम किसी को शेयर होल्डर मान ही नहीं सकते। ये नहीं, जब एप्लीकेशन ही नहीं दी तो कंपनी क्या पहचानती है उनको? नहीं। तो एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट हमने शेयर किए उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी अलॉटमेंट नहीं दी, मैंने डिमांड की, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक कॉल भी नहीं दिए तो हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट है हमारे पास। तो नोटिस देने के बाद 14 डेज का, उसके बाद कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को कैंसिल कर सकती है और कभी भी कर सकती है। ये नहीं कि अलॉटमेंट के बाद कॉल का वेट करें, अगर अलॉटमेंट नहीं दी तब भी कैंसिल कर सकते हैं, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी फिर कैंसिल कर सकते हैं, या केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी तब भी कैंसिल कर सकते हैं। मेरा कहने का पर्पस है कि यदि शेयर होल्डर अपनी ड्यूज को पेमेंट करने में डिस्टर्ब करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो कंपनी के पास राइट है वो उन शेयर्स को कैंसिल कर दे और उनका जो पैसा है उसे फोरफिटेड कर ले। ठीक है, तो कंपनी को एक तरह से फायदा है, कंपनी ने वो पैसा सारा फोरफिटेड कर लिया जो शेयर होल्डर ने हमें दिया है। तो यहां देना है, गलती नहीं करनी है हमें, यहां केवल उन शेयर होल्डर्स को फोरफिटेड कर रहा हूं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो अब देखते हैं, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको दो एंट्री बताई थी, वही एंट्री एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, फाइनल कॉल पर कंटिन्यू चल रही थी। तो उन्हीं एंट्रीज में अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो हर एंट्री में जो शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट हो रही थी। क्या हो रही थी? क्रेडिट हो रही थी। चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल, कोई सी भी कॉल हो। दो एंट्री थी ना हमारे पास, एक ड्यू की, एक रिसीव्ड की। तो ड्यू वाली में क्या हो रहा था? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था और यहाँ क्या करना है मुझे? कैंसिल करना है। तो कैंसिल करते समय क्या करना होगा मुझे? उसी शेयर कैपिटल को जिसे हम आज तक क्रेडिट कर रहे थे, आज हम उस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। और डेबिट करते ही वो पर्टिकुलर शेयर कैंसिल हो गई, यानी कि वो जो कैपिटल थी उन शेयर होल्डर्स की जो कि डिफॉल्ट में थे, जो पे नहीं कर रहे थे, तो उन डिफॉल्टर्स के शेयर कैंसिल हो गए। यानी कि जितना पैसा मैंने उनके नाम का क्रेडिट कर रहा था उतना ही डेबिट करूंगा। ये और ध्यान देना है, ये नहीं कि 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए, नहीं, मैंने उनसे कितने मांगे। यदि मैंने उनसे एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी और अलॉटमेंट देने से उन्होंने मना कर दिया तो अलॉटमेंट तक ही तो पैसा डाला होगा मैंने, और फर्स्ट कॉल भी मांगी तो फर्स्ट कॉल तक का पैसा। यानी कि इसमें जो अमाउंट आएगी वो केवल उतनी अमाउंट आएगी जितने पैसे मैंने मांगे। ठीक है, टोटल मनी कॉल्ड, जितना पैसा मैंने उनसे मांगा, यानी कि डिफॉल्टेड शेयर होल्डर्स से टोटल कितना पैसा मैंने मांगा। अब इसके अंदर हमारे पास आएगा टू शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिटेड मैंने आपसे जब भी कहा था ये वो पैसा है जो हमने उन शेयर होल्डर्स का जब्त कर लिया है, फोरफिटेड कर लिया है। तो यहां पर आएगी वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स ने मुझे दिया है, अमाउंट received from defaulted shareholder। समझ रहे हैं मेरी बात?
जो डिफॉल्टेड शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने मुझे जितना पैसा दिया वो मैंने जब्त कर लिया। और अब इसके बाद आएगा टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर थर्ड कॉल, जितनी भी कॉल हो, यानी कि जिससे पैसा मैंने मांगा था, इन सब में वो अमाउंट आएगी जो मैंने उनसे मांगी लेकिन उन्होंने नहीं दी, यानी कि जिसके कारण मैं इन शेयर्स को कैंसिल कर रहा हूं। क्यों कैंसिल कर रहा हूं? है लॉजिक नहीं हमारे पास कि भाई उन्होंने मेरी ये, या तो आप कोई भी, मैंने ये नाम लिखा है मैक्सिमम, ये सारे नाम नहीं आएंगे, ये वही नाम आएगा जिस चीज का पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया। सपोज फॉर अलॉटमेंट दे दी तो अलॉटमेंट हटा दूंगा, थर्ड कॉल है ही नहीं तो थर्ड कॉल क्यों लिखूंगा? तो जिस कॉल का यानी जिस चीज का पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया, तो चाहे वो शेयर अलॉटमेंट हो, चाहे वो शेयर फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो शेयर सेकंड कॉल हो, चाहे वो शेयर थर्ड कॉल हो, यानी कि टोटल जितने पैसे मैंने मांगे उसमें से जितने मिल गए और जितने नहीं मिले, यानी जिनके कारण मैं शेयर्स को कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नहीं मिला। ठीक है ना, ये क्या है? कारण, जिसके कारण हम इन शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जो शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट करी थी यहां का डेबिट कर दी, और जो हमें पैसा मिल गया था वो फोरफिटेड में, जो नहीं मिला था वो इनके नाम से। अब इसमें एक पॉइंट और है जो टेक्निकल है, और वो ये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या बताया था मैंने? जो प्रीमियम होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से लेती है। जैसे एग्जांपल में मैंने पिछले एग्जांपल्स में दिया था कि 10 का शेयर था, 2 रुपीस प्रीमियम थे, तो 2 रुपीस का प्रीमियम। तो यहां पर अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया है, ध्यान से देखना कि यदि प्रीमियम पर शेयर इशू किए गए थे तो ही प्रीमियम आएगा, और यदि प्रीमियम पर नहीं इशू किए गए थे तो प्रीमियम से कोई हमारा मतलब नहीं है। तो अब यहां ध्यान देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कब आएगा? ये जब शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हों। लेकिन एक कंडीशन और है, ऐसे ही नहीं चलेगा काम, इसमें एक कंडीशन आपको और मेंटेन करेगी, और वो कंडीशन ये है कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है मैंने इसको भी मांगा हो। क्या कर रहा हूं मैंने? पैसा कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। ध्यान देना है इस बात पर, गलती नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जब टेक्निकल हो जाते हैं तो प्रीमियम पर गलती कर देते हैं। प्रीमियम में वो अमाउंट आएगी जो मैंने मांगी, कॉल्ड तो की, पर शेयर होल्डर ने मुझे पे नहीं की। यानी कि जिस जगह कॉल्सन एरियर है, जोन सी अमाउंट कॉल्सन एरियर है, वहां पर प्रीमियम होना चाहिए, तभी आएगा। यदि मिल गया है तो नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारे पास फोरफिटेड। इसके बाद कंपनी फ्री है, वो इन शेयर्स को किसी को भी दोबारा री इशू कर सकती है। क्या कर सकती है? री इशू। तो अब हम पढ़ लेते हैं री इशू ऑफ शेयर, यानी कि इन शेयर्स को कंपनी अपनी मर्जी से किसी को भी दोबारा से बेच सकती है। तो जब बेचेंगे तो फिर कंपनी अलग अलग एप्लीकेशन नहीं मांगेगी, फिर तो एक साथ ही जनरली पैसा ले लिया जाता है। तो पैसा आ जाएगा आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप देख सकते हैं पैसा आया और शेयर हमने उन्हें दे दिए, यानी शेयर उन्हें। तो अब इन शेयर्स को रीइशू करते समय जरूरी थोड़ी है कि कितने में बेच रहे हैं। अब यहां पर भी तो ऐसा हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा कीमत पर बेचें, भाई जितने का शेयर है हमने उससे भी ज्यादा कीमत पर बेचा, तो यहां पर हमें फिर फायदा हो जाएगा, और उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कब आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट?
यानी कि जब मेरा शेयर उसकी जो कैपिटल वैल्यू है उससे भी ज्यादा का सेल हो जाए। मतलब 10 का शेयर था, 15 में सेल कर रहा हूं तो 10 यहां 5 प्रीमियम में, टोटल बैंक में 15। लेकिन यदि समझ रहे हैं मेरी बात के लिए, वो शेयर अपनी फेस वैल्यू पर नहीं सेल हो पा रहा है, यानी कि जो शेयर्स मैंने कैंसिल किए हैं वो मार्केट में नहीं सेल हो पा रहे हैं, अपनी पूरी कीमत उन्हें नहीं मिल रही है तो वो लॉस कहलाएगा और वो हमारा शेयर फोरफिटेड अकाउंट के नाम से डेबिट हो जाएगा। कब होगा? यदि हमें लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। इफ लॉस लिख दूं मैं आपको यहां पर, इफ लॉस, यदि लॉस होता है। और प्रीमियम कब? यदि बेचने से हमें फायदा होता है। एक बात और आपको मैं समझाना चाहूंगा, बड़े स्पेशल तरीके से आपको ध्यान देना है कि जितने शेयर मैंने फोरफिटेड किए हैं उससे ज्यादा तो रीइश्यू कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे पास आए हैं उन्हें तो बेच सकता हूं मैं। दूसरा जो खास बात है स्पेशल, वो ये है कि इन शेयर्स को फोरफिटेड करते समय एक अमाउंट मैंने फोरफिटेड कर ली थी उनसे। कौन सी अमाउंट फोरफिट की थी? जो पैसा उनसे मुझे मिल गया था। तो जब मैं इनको रीइश्यू करूंगा, ध्यान दे रहे हैं, यहां भी फोरफिटेड लिखा हुआ है, यहां भी फोरफिटेड लिखा हुआ है, तो इस जगह जो रीइश्यू की एंट्री में शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट है, ये कभी भी जो क्रेडिट फोरफिटेड है इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रीइश्यू वाले शेयर हैं मैक्सिमम या मिनिमम किस वैल्यू पर बेचे जा सकते हैं, यानी मिनिमम कम से कम कितने पैसे पर सेल किए जा सकते हैं। जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर था और 3 रुपए हम फोरफिट कर चुके, तो कम से कम 7 रुपीज, यानी कि यहां पर 3 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। कंपनी इसे 3 रुपए से ज्यादा के लॉस पर रीइश्यू नहीं करेगी। क्लियर है? तो रीइश्यू और ये फोरफिटेड बहुत ही टिपिकल, बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट में आते हैं, जिसको ये फोरफिटेड और रीइश्यू समझ में आ जाता है। उसके बाद ये कंपनी अकाउंट में कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं रहता। लेकिन इसके बाद एक एंट्री और बनती है, यदि हम इसे फर्स्ट एंट्री कहें तो ये हमेशा सेकंड एंट्री होगी, और यदि ये सेकंड एंट्री बनती है तो ये थर्ड एंट्री भी जरूर बनेगी। ध्यान से रखना है कि अगर आप फोरफिटेड कर रहे हैं कोई बात नहीं है कि एंट्री बनेगी, लेकिन अगर फोरफिटेड करने के बाद आपने रीइश्यू किया है तो फिर ये थर्ड एंट्री भी बनानी पड़ेगी, और ये एंट्री होती है शेयर forfeited account debit to capital reserve। कैपिटल रिजर्व यानी कि ये वो पैसा है, जैसे अभी मैंने कहा था कि जितना यहां फोरफिटेड है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है ना। तो कि यहां पर हमें 3 रुपए मिले थे, 3 रुपए हमने जब्त कर लिए थे, फोरफिट कर लिए थे, जबकि यहां पर हमने जब रीइश्यू किया तो 2 रुपए का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 2 रुपए का। तो इन 3 रुपए में से इस 2 रुपए को माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 1 रुपए की, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि जब भी आप शेयर्स को फोरफिटेड करके रीइश्यू कर देते हैं तो फिर फोरफिटेड में कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। फोरफिटेड का बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, और ये कंपनी अकाउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि आप इसे बिल्कुल तरीके से बार बार समझ लेंगे कि मैंने क्या समझाया, तो इस चैप्टर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टाइम को बचाते हुए कम से कम समय में हम अपने बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और भी एक दो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे। अब आप मेरी वीडियो को देखें और देखकर लाइक करें। इसके अलावा आप ध्यान दें कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को आप दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मेरी मिलती रहे और कोई मिस ना हो। थैंक यू।